नमस्ते। स्वागत है आप लोगों को दी हम्बल ट्रेडर यूट्यूब चैनल में। जैसा आपने थंबनेल में देखा, आप ही लोगों में बहुत लोगों को डाउट है कि एमएसटी ब्लॉकचेन ये जो प्रोजेक्ट है ये तो एमएलएन नहीं है या एक स्कैम नहीं है, ये धोखा, इसमें से पैसा कैसे विश्वास करके लगाएंगे, ये धोखा नहीं होगा, ये सब है। आपको यदि एमएलएन मार्केटिंग है तो आपको एक प्रोडक्ट रहेगा, वो प्रोडक्ट आपको किसी और को चुपकाना पड़ेगा या प्रोडक्ट का वैल्यू कम रहेगा फिर भी आपको किसी और को पकड़ के उनको बेचना पड़ेगा। एक बार आपने खरीद लिया, आपको पता चल जाता है ये प्रोडक्ट ये पैसे के लिए वर्थ नहीं है, फिर भी आपको आपका पैसा रिकवरी करने के लिए और किसी को पकड़ लेते, ऐसा होता है एमएलएन। लेकिन अब देखेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है एमएसटी ब्लॉकचेन का, ये क्या है करके, ये स्कैम है करके बहुत लोगों को डर लगता है, तो आपका डर आज का वीडियो में दूर करेंगे। अभी आपको ये समझना है तो हम जो जियो कॉइन कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। जैसा आप देख रहे हैं जियो कॉइन सक्सेस होने के लिए क्या चाहिए तो इसका पेरेंट कंपनी कौन है, ये मायने रखता है। ये पेरेंट कंपनी जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड है और रिलायंस है, इसका नाम तो सबने सुना होगा। इसके बाद में जो भी कंपनी के लिए फंड जरूरी रहता है कि कंपनी बनाने के लिए, तो इनके पास फंड अच्छे से है, इनको लोन लेना या कुछ करना है तो बहुत आसान है। कंपनी को कितना भी फंड करने के लिए ये इनको मुश्किल नहीं होगा। और ब्रांड वैल्यू, ये नाम सुनते ही सबको मालूम है क्योंकि इसका मोबाइल तो 48 करोड़ लोगों के साथ है, तो 48 करोड़ को सीधा मालूम है। इसके बाद में रिलायंस का अलग अलग स्टोर है, सब ब्रांड वैल्यू है इसके ऊपर। और कस्टमर्स को इनके पास पूरा टोटल किया तो 70-80% आधा हिंदुस्तान को इसके पास डायरेक्टली इन्वॉल्व है, एक ना एक प्रोडक्ट के साथ लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ा है। ऐसा है तो यहाँ पर कोई भी मुश्किल नहीं है, चैलेंजेस नहीं है इन लोगों को। ऐसा ये प्रोडक्ट कैसा है, जियो कॉइन एक सिंगल यूज प्रोडक्ट है, रिडीम्शन टोकन है, तो प्रोडक्ट यूज केस भी इनके पास है। जैसे इसको रिडीम करना है, इसको जरूरत पड़ता है कोई जगह पे ट्रांजैक्शन करना है तो कौन इसके साथ अग्रीमेंट करके ट्रांजैक्शन करना, उनके साथ में लेन देन कैसा करना है करके जो भी डर नहीं है, क्योंकि इनका ही इतना ग्रुप ऑफ कंपनीज है और वहीं पर उनको रिडीम्शन के लिए दिया तो उन कंपनी का सेल्स भी बढ़ जाते हैं और ट्रांजैक्शन भी करने के लिए रिडीम्शन टोकन भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक पूरा इकोसिस्टम इनके अंदर ही है, बाहर से कुछ डिपेंड होने का जरूरत नहीं है। और जो भी कस्टमर्स के लिए करेंगे तो अग्रीमेंट्स करेंगे, इनका नाम से जान के पूरा लोग इनके पीछे पड़ जाएगा। लेकिन अब जब एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में जानते हैं तो ज़्यादातर लोग इस कंपनी के बारे में जानते नहीं, क्योंकि एक नया कंपनी है, एक स्टार्टअप इंडिया का नया छोटा सा कंपनी है। तो इस कंपनी किसी को मालूम ही नहीं है तो इसका ब्रांड वैल्यू भी नहीं रहेगा, इसके पास कस्टमर भी नहीं रहेगा। इनके पास जो भी कंपनी पैसा करना है, फंड रेज करना है या फंड अरेंज करना है, ये पावर भी इनके पास नहीं है। इन्होंने खुद इनका प्रोजेक्ट बता के इनका ये अलग अलग लोग फाइनेंशियल के पास या इन्वेस्टर के पास जाके इनको प्रेजेंटेशन देना पड़ता है कि इनका प्रोजेक्ट क्या है, कैसा चल रहा है, ये सब समझा के बैंक में या हर जगह पर जाके समझा के इन्होंने एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दे के ही फंड रेज करना पड़ता है। जैसा इनके पास 2-3 बैंक ने भी फंड किया करके फाइनेंशियल पार्टनर करके दिखा दिया इनका प्रेजेंटेशन में, ऐसा है। इसके बाद में आता है प्रश्न यूज केस या प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट वो इनका मस्त बेस्ट प्रोडक्ट है, इंडिया का पहला लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है और ब्लॉकचेन में भी आधुनिक है, सुविधा भी बहुत अच्छा दिया है। ऐसा है तो ये ब्लॉकचेन तो है।
लेकिन ये पूरा बना हुआ है या पूरा ये डेवलप्ड है ना, ये तो सिर्फ प्रोडक्ट बना है। इसके ऊपर जब एस्टेब्लिश होना है तो इसके ऊपर हजारों कंपनी आके ये जो लेयर 1 ब्लॉकचेन है इसके ऊपर लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4 करके इसके ऊपर आके अलग अलग तरीके का एप्लीकेशंस बनाना है, इनको रेवेन्यू जनरेट होना है और इनके ऊपर ट्रस्ट रहना चाहिए और देश का जो भी नया काम आता है इनके ऊपर ही बन जाना चाहिए। ये ब्लॉकचेन के ऊपर ही उनका ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स बनना है, तब जाके ये पॉपुलर हो जाएगा या ग्रो हो जाएगा। अभी तो छोटा सा है, मीन्स अभी तो प्रोजेक्ट ही शुरू का स्टेज में ही है, अभी बढ़ने का और भी टाइम है, इसके लिए बढ़ना चाहिए, अभी शुरू है। तो इसके बाद में आखिर आता है इस प्रोजेक्ट के ऊपर कौन एप्लीकेशन बनाएगा। तो इसके लिए भी इन्होंने ढूंढना है और इन्होंने अप्रोच करना है। इसके लिए इनका जो प्रोडक्ट है ब्लॉकचेन, इसके बारे में अलग अलग लोगों को बताना है। तो अब अगला स्लाइड में जाएंगे तब पता चलेगा। अब प्रश्न आता है इनको कस्टमर्स कैसे देना है या कम्युनिटी कैसे बिल्ड करना है। कम्युनिटी बिल्ड करना है तो इनको ज़रूरी है कि कम्युनिटी पे करके या एडवर्टाइजमेंट से या किसी इन्होंने चुना है रेफरल के थ्रू। बिना रेफरल के ये कम्युनिटी बिल्ड ही नहीं कर सकते। जैसा जियो ने किया था, उनका नाम सुनते हैं लोग आके ज्वाइन हो गए। वहाँ पर सिस्टम भी इतना आसान है कि उनका खुद का वैलेट है, सीधा आप मोबाइल नंबर डालते हैं, पूरा हो गया वहाँ पर। बिट वॉलेट भी अभी तक केवाईसी नहीं हुआ है या उधर दूसरे जो भी टोकन है वहाँ पर नहीं ला सकते, सिर्फ जियो का ही टोकन है, वो भी केवाईसी नहीं हुआ। केवाईसी होके रिड्यूमेबल टोकन आ जाएगा तब आपको थोड़ा परेशानी आएगा कि ये केवाईसी सब करने के लिए। तब अभी तक तो वहाँ पर कोई परेशानी है, तो बहुत इजी स्टेप है। लेकिन यहाँ पर जो लोग नया है वो लोग यहाँ पर केवाईसी करके एक ट्रस्ट वॉलेट ओपन करके उसको ये एमएसटी के साथ लिंक करने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है लोगों को। और वीडियो बना के या उनको बात करके भी उनको सपोर्ट किया तो भी वो कर नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक जगह पे अटक जा रहे हैं। तो ऐसा है तो रेफर किया बिना और कोई किसी का सपोर्ट का बिना यहाँ पर ज्वाइन ही नहीं हो सकते, तो आपको रेफर करना ही पड़ेगा। कोई किसी को रेफर सपोर्ट कैसे करेगा, क्यों करेगा, क्यों करना है तो उसको पैदा होना चाहिए, तो पैदा देना ही चाहिए। जो रेफर करते हैं उसको भी पैदा देना चाहिए। इसीलिए जो ज्वाइन होता है उसको भी 50 MSDC कॉइन मिल रहा है, वो भी उस कॉइन के लिए तो मेहनत करके ज्वाइन होगा। जो सपोर्ट करेगा वो भी 12.5 कॉइन जो MSTC कॉइन मिलते हैं उसके लिए मेहनत करके उनको ज्वाइन करवाएगा। जो दूसरी बात है, इनको ब्रांड के बारे में तो ब्रांड बिल्डिंग होता है। इसका इवेंट्स बनाने के बाद अलग अलग जगह पे कॉलेजों में या कोई जगह पे जाके इवेंट्स बनाना है या जो ब्लॉकचेन का टेक्नोलॉजी का इवेंट्स होते हैं वहाँ पर पार्टिसिपेट करना है, तभी जाके इसके बारे में पता चलता है। जो ब्लॉकचेन में काम कर रहे हैं या क्रिप्टो में काम कर रहे हैं वो कम्युनिटी को पता चलता है कि ऐसा एक कंपनी आ चुका है मार्केट में और ये ब्लॉकचेन लेयर 1 ब्लॉकचेन बना चुका है। कोई भी इंडिया में ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रहा है तो बाहर जाने का जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन बनाए तो इंडिया में खुद का लेयर 1 ब्लॉकचेन है करके पता चलना चाहिए। इसीलिए इवेंट करना, सोशल मीडिया में एक्टिव होना इनका मजबूरी है और इसी से ही इनका ब्रांड बिल्ड होता है। तीसरा है वैलिडेटर क्यों चाहिए। वैलिडेटर जब आप वैलिडेट करते हैं ब्लॉक्स को, तब आप डिसेंट्रलाइज जो भी ट्रांजैक्शन को वैलिडेशन करना पड़ता है, तो सेंट्रलाइज्ड वैलिडेशन किया तो क्रिप्टो कैसा रहेगा। क्रिप्टो होना चाहिए या ब्लॉकचेन में डिसेंट्रलाइजेशन होना। डिसेंट्रलाइजेशन जो अधिकार है जो वैलिडेशन करने का वो लोगों के पास रहे, बहुत लोगों के पास रहना चाहिए, तभी होगा वो डिसेंट्रलाइज्ड हो।
तब डिसेंट्रलाइज होना है तो लोगों के पास अधिकार जाना है, लोगों के पास अधिकार जाना है तो वहाँ पर वैलिडेटर्स बनाना है, उन्होंने नोट परचेस करना है। नोट कैसा परचेस करेंगे, कौन फंड करेगा, उनको भी बताने के लिए कोई एक सीनियर रहना चाहिए, या पहले जिसने ज्वाइन हुआ है उनको ही कमीशन दिया बिना ये काम हो नहीं सकता, क्योंकि विश्वास आना चाहिए इस कंपनी के ऊपर, इस प्रोजेक्ट के ऊपर। जो भी ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट या इसके बाद लोगों को बहुत कम जानकारी है और इसको ठीक से नहीं समझते हैं, इसीलिए ये इसका फ्यूचर क्या है और ये कितना बड़ा हो सकता है और इसका यूज केस क्या है, इसके बारे में पूरा जानकारी देके, इसका फ्यूचर के बारे में पूरा जानकारी देके जो वैलिडेटर बनते हैं वो टोकन जो नोड कैसा परचेस करना है, उसका इकोनॉमिक्स क्या है, कॉइन्स कैसा मिलता है, कितना मिलता है, ये सब बताने के लिए एक सीनियर का ज़रूरत होता है। इसी के लिए कमीशन देना भी मजबूरी है, इसीलिए कमीशन देते हैं। ये पूरा इकोसिस्टम ये बैलेंस्ड वर्किंग के लिए ज़रूरत है। और ऐसे ही ट्रेनिंग, जो कंपनी के बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में ट्रेनिंग देना या जानकारी देना, और तभी होगा दूसरा अलग अलग प्रोजेक्ट इसके ऊपर आने के लिए। तो हर लेयर 1 टेक्नोलॉजी जो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, इन्होंने स्टार्टिंग में ये ड्रॉप भी दिया था, रेफरल इनकम भी दिया था, और जो भी वैलिडेटर बनते हैं उनके लिए इन्होंने ये कमीशन दिया था। ये सब रहने में आपको क्यों लग रहा है कि एमएलएन और ये सेम है करके, क्योंकि एमएलएन में जो भी है आपका हर जिसी को प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसका आधा के ज़्यादा कमीशन में आपको दे देते हैं। बाद में एक बार कंपनी के पास इतना लोग जाते हैं तो कमीशन ही ज़्यादा जाते हैं प्रोडक्ट सेलिंग के बाद। तब क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट देना डिले करते जाते हैं, तब प्रोडक्ट डिले करके एक दिन पूरा कंपनी क्लोज करके भाग जाते हैं। तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ये फ्यूचर बहुत बड़ा फ्यूचर रहने वाला प्रोजेक्ट है। ये एक बार इसके ऊपर हजारों एप्लीकेशन बन जाते हैं तो तब ये कंपनी को आप पकड़ भी नहीं सकते। एक फ्रैक्शन ऑफ नोट भी खरीदने के लिए आपको इतना महंगा पड़ जाता है। और जो भी आपको रेफरल इनकम दे रहे हैं या जो भी ज्वाइनिंग में ये ड्रॉप दे रहे हैं वो थोड़े ही समय के लिए रहेगा। जैसा इसका तीसरा लेवल का नोड शुरू हो जाएंगे तब तक तो इसका रेफरल आधा हो जाएगा या पूरा स्टॉप ही हो जाएगा। ये तो निरंतर तो नहीं देंगे, क्योंकि शुरुआत के दिन में जब इसके बारे में कम जानकारी रहता है वो पॉपुलराइज करने के लिए दे रहे हैं। ये हद तक जाने के बाद ये रुक जाएगा। इसके बाद में जो कमीशन दे रहे हैं तो नोड ही अपने आप ही सेल हो रहा है, तो बाद में इसका ज़रूरत नहीं है कि कमीशन दे के वैलिडेटर को बुलाएंगे। जो एग्जिस्टिंग लोग ही है उनको इसके बारे में नॉलेज आते ही, जिसने एक फ्रैक्शन ऑफ नोड खरीदा था वो 10, 20, 50 भी खरीद लेगा, जिसने 100 खरीदा था वो 1000 फ्रैक्शन खरीद लेगा। तो तब ऐसे ही सेल, जैसे आप अभी तक देख रहे हैं, पहला नोट सेल होने के लिए बहुत समय लगा था, अभी चौथा होके पांचवा कब खत्म हो गया पता नहीं, अभी 6th नोट चल रहा है। ऐसे ही आगे जाते जाते ये नोट सेलिंग भी बहुत फास्ट होगा और कॉइन, जो नोट के ऊपर कॉइन कितना मिलता है ये भी कम होते जाएगा। तो ओके, आपको तो ये वीडियो में बहुत जानकारी दिया था। आप इसको एमएलएम प्रोजेक्ट का जो चेन लिंक मार्केटिंग करके, मल्टी लेवल चेन लिंक मार्केटिंग करके मत सोचिए। ये एक फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है। जब 1990 में इंटरनेट आया तो कोई भी इंटरनेट के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए बोला तो किसी को एक्सप्लेन कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि इंटरनेट का यूजेज क्या है, फ्यूचर कैसा रहेगा करके किसी को पता ही नहीं था। आज देख लीजिए, इंटरनेट का बिना जिंदगी नहीं चल रहा है। ऐसे ही सब कुछ ब्लॉकचेन में, हर डे टू डे लाइफ में जो भी यूज कर रहे हैं उसमें हर चीज में ब्लॉकचेन जब आ जाएगा तो आपको पता चलेगा ब्लॉकचेन का इंपॉर्टेंस क्या है करके। तब एक बार इसके ऊपर हजारों एप्लीकेशंस बन जाएंगे और इसका एक बड़ा रेवेन्यू शुरू हो जाएगा। तब ये
कॉइन जो मिल रहा है वो भी कम हो जाएगा और उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जो भी एप्लीकेशन इसके ऊपर बनते हैं इनको ये कॉइन खरीद के ही पेमेंट करना पड़ता है, मार्केट से ही उठाना पड़ता है। तो तब मार्केट में कंज्यूम होते रहते हैं या कम होते जाते हैं कॉइन्स, तब डिमांड बढ़ते रहता है और इसका प्राइस बढ़ते रहेगा। तो ये एक एमएलएन प्रोजेक्ट भी नहीं है, स्कैम भी नहीं है। यहाँ पर आप आराम से ये प्रोजेक्ट के ऊपर विश्वास करिए या इसके बारे में पूरा जानकारी लेके बाद में डिसाइड कीजिए कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना या नहीं। ये इन्वेस्ट करना छोड़ना आपके ऊपर ही है, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। इसीलिए धन्यवाद, नमस्ते।